करता हमारे अंदर छुपा रहता है। जब तुम्हारा बर्तन कहे कि मतलब ये जो प्रेयर वाला जो बॉडी दिया है, तुम प्रार्थना में भी मजबूत हो और तुम पवित्राई में मजबूत है। शैतान कहेगा कि अब यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि अब जगह नहीं मिलता हमें। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो आप तो बड़ी आदमी के शैतान क्यों घेरे रहते? क्योंकि अभी ये बर्तन है, मजबूत नहीं है। ये बर्तन मजबूत नहीं है। सामर्थ तुम्हारे अंदर है। जिस दिन ये बर्तन को परमेश्वर के योग्य बना देंगे, उस दिन परमेश्वर कहते तुम्हारे ऊपर से जीवन का झरना बहा दूंगा। अगर तुम मजबूत रहोगे, शैतान के कहोगे शैतान मेरे लाइफ से दूर होना पड़ेगा। अगर वो मिट्टी वाला बर्तन अभी भी कमजोर है, तो प्रार्थना कर दो, आलस करते शैतान समझ जाता है कि अरे इसको अंदर ये आलस के कमजोरी है, शैतान उसे और आलस डालेगा। तू सो जाते, प्रार्थना के टाइम में सो जाता है तो सो जा और तुम्हें आलस देगा। शैतान कह सो जा, तुम्हें हाथ पैर सब दबा देता हूँ, मगर तू प्रार्थना मत कर, बाइबल मत पढ़। बोले हालेलुया। और उसी के अंदर शैतान टिका रहता। बोले हालेलुया। जब देखते हैं कि मेरा टाइम हो गया, नहीं अब प्रार्थना करना। जब प्रार्थना करते हैं, जब उपवास करते हैं हफ्ते में, शैतान कहता है अब लगन में पार नहीं लगेगा, अब दूसरा आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो प्रेयर और फास्टिंग से ज्यादा मन कहाँ लगाता? व्यभिचार के ऊपर, संसारी के ऊपर। अब शैतान उसी आदमी को ढूंढता है, उसी के अंदर रहता है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपका मिट्टी के बर्तन मजबूत होना चाहिए। तुम्हारा प्रेयर लाइफ, पवित्राई तुम्हें मजबूत होना चाहिए। बोले हालेलुया। कहते इफिसियों 2:7-8 कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। बोले हालेलुया। आप मजबूत हो जाओ। इफिसियों में पढ़ोगे, कहता अपना जो आत्मिक हथियार है क्या करो? बांध कर तैयार रहो कि अंतिम दिनों में हम तैयार रहें, शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रहें। आप अभी तक तू नशे से छुटकारा नहीं पाया, अभी तक व्यभिचार से नहीं छुटकारा पाया। बाइबल कहता है कि जब वो शैतान तुमसे लड़ने आएगा तो कैसे लड़ोगे? अभी तो तुम सत्य से कमर नहीं बांधा है, धार्मिकता का झीलम नहीं पहना है, कैसे शैतान से सामना करोगे? तुम्हें छोड़ना पड़ेगा शैतान को। हर एक जो शैतान का हथियार है उसे छोड़ना पड़ेगा। हथियार कौन है? वो पाप तुम्हें करवाता, वो चीज, व्यभिचार, चुगली, जेलेसी, प्रेयर ना करना एक भी पाप है। आलस सबसे बड़ा पाप है। जब प्रार्थना में जाते हैं आलस आता है, सबसे बड़ा पाप है। डांटो उस टाइम, खड़ा हो। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए कहता है जब तुम्हारा असीम सामर्थ कब काम हो? जब कलेश आए, शैतान तुमसे लड़ाई करने आए, तुम्हारे अंदर जो सामर्थ है उसे यूज करो। बोले यीशु का नाम में दुष्ट आत्मा निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं, हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5:6 से लेकर 9 तक। बोले हालेलुया। बाइबल कहता है कि अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक देह में रहते हैं तब तक प्रभु से हम अलग हैं। क्या हैं? प्रभु से अलग हैं। देह में रहने का मतलब क्या है? अभी भी हर बात में पड़ोसी से झूठ बोलते हैं तो अभी भी परमेश्वर से तुम अलग, अभी देह में, आत्मिक में नहीं हो। बार बार जेलेसी रखना, बार बार घमंड करना, बार बार तुम्हारे मुंह से गंदी बातें निकालना, बार बार गालियां देना, अभी भी अगर तुम्हारे अंदर ये चीजें हो रही है, अभी भी तुम शरीर में हो, तुम्हें आत्मा में होना होगा, शरीर से तुम्हें अलग होना पड़ेगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कहते साथ में कहते क्योंकि हम
रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और 8 में कहते हैं इसलिए ढाढ़स बंद रहते हैं कि और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। बोले हालेलुया। कहते इस प्रकार 9 में कहते हैं इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे क्या करते रहे, भाते रहे। बोले हालेलुया। हमें विश्वास में रहे। शैतान बार बार तुम्हारे मन में डाउट करता है, तुम प्रार्थना करता है, कहाँ तुम्हारा प्रार्थना कुछ हो रहा है, शक डालता है। अरे बार बार तुम चर्च में जाता है, ऐसा ही तुम्हारा पैसा बर्बाद होता है। बाकी शक मत करो, तू सोच रहे या ना रहे, बाकी हम उसी पर विश्वास रखता हूँ। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। निकाले 2 कुरिन्थियों 10 के 3 से 6 देखेंगे। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। 10 के 6 कहते क्योंकि अधापि हम शरीर में चलते फिरते हैं। हम शरीर में क्या करते हैं, चलते फिरते, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। बोले हालेलुया। शरीर के साथ नहीं लड़ते। थैंक यू जीसस। और 4 में कहते क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए जो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ, जो असीम सामर्थ तुम्हारे अंदर रखा है। और 5 में और कहता है, बोले हालेलुया। और 5 में कहता है इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसे खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बोले हालेलुया। देखो आप गौर से अगर वचन को नहीं समझे क्या कह रहा है, सुनो। हम शरीर में तो चलते हैं, शरीर में चलते हैं, तब पर भी हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं, क्या है, आत्मिक है। आत्मिक है। हम जानते हैं जब कोई जादू टोना वाला यहाँ नाम लेता है कि तू कौन है, तो हम जाते हैं उसे लाठी मारने के लिए। बोलो नहीं, हम सीधे प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं, हमारा लड़ाई आत्मिक है। जब जादू टोना वाला अटैक करते हैं तो हम उसे जाकर सीधे लाठी नहीं बरसाते हैं, उससे बड़ा लाठी, खुदा का लाठी तुम्हारे अंदर सामर्थ है। जब उसके लिए, उस जादू टोने के लिए तुम प्रार्थना करोगे, उसको शक्तियां जो अटैक तुम्हारे ऊपर होता फिर नहीं होगा। बोले हालेलुया। तो हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं, हमारा लड़ाई आत्मिक है। आत्मिक कब लड़ोगे, जब परमेश्वर के वचन जो जो लिखा उस पर चलते हैं, तब तुम शारीरिक नहीं आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। जानते हैं कुछ दिनों में पहले शैतान मेरे ऊपर अटैक किया। अरे अटैक किया, हम बोले कोई बात नहीं, तू कर दिया ना, बस कर दिया। दूसरा दिन, तीसरा दिन प्रेयर में गए और उसको नाम लिया जादू टोना के। दोबारा फिर क्या कहता है, माफ कर, हम तुम्हें नहीं जानते हैं, क्योंकि अब जान जाओगे, खुदा के ऊपर हाथ मत डालना तो नाश हो जाओगे। बोला कि अब तुम्हारे लाइफ में कभी नहीं होगा। बोला कि मत पीछे मोड़ के देखना, अगर जिस दिन पीछे मोड़ के देखोगे तुम नाश हो जाओगे। बोले हालेलुया। तो अब जादू टोने के बारे में जानते, उस पर कुड़कुड़ाने लगते। कुड़कुड़ाओ मत, उसको विरुद्ध प्रार्थना करो, उसको विरुद्ध फास्टिंग करो। बोले हालेलुया। तो हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं आत्मिक है। जो भी हम करेंगे प्रार्थना में, फास्टिंग में जाकर, बोले हालेलुया। हमें लगता है कि बार बार भविचार की अटैक आता है। कई बार हम देखे हैं, नौजवान पहले थे, बहुत बार लड़कियों से हम पीछा सोचते कि पीछा ना करूं, मगर बार बार लत एक पीछा करता था। जब आप परमेश्वर में आए तब सोचे ये कोई लत नहीं,
एक शैतान का स्पिरिट है। तो हमें लगता है कि हम छोड़ना चाहते हैं नशे से, व्यभिचार से, तो खुदा के सामने जाओ, उसके लिए फास्टिंग करो, उसके लिए प्रेयर करो। आज लोग बहनें क्या शिकायत करती कि हमारा बेटी ये करता है, गंदे काम करते हैं, हमारा बेटा नशा करता है। अरे लोगों के साथ शिकायत ना करो, शिकायत करना खुदा के साथ करो, खुदा के साथ करो, बैठो घुटनों पर और खुदा के कहो, खुदा उनको मन के चेंज करो। बोले हालेलुया। आप पड़ोसियों के साथ मत कहो कि मेरा बेटी ये गलत काम करता है, मत कहो उसको साथ। कहना है तो खुदा के साथ कहो, घुटने पर आओ, फास्टिंग में आओ, लगातार प्रेयर में जाओ। तुम्हारा बेटी का मन क्या करेगा? क्लियर फ्रेश करेगा। तुम्हारा बेटे को मन फ्रेश करेगा कि हमारा बेटा नशे करता, अब नशा नहीं करेगा। बोले हालेलुया। अब कुड़कुड़ाओ नहीं। तो हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं, हमारा लड़ाई आत्मिक है। बोले हालेलुया। कहते शरीर की नहीं। बोले हालेलुया। हमारा लड़ाई हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने वाली, पर हमारे अंदर को चीज द्वारा सामर्थ है। और 5 में कहता है इसलिए कल्पनाओं और हर एक ऊंची बातों को क्या करते परमेश्वर की पश्चात विरोध में उठती है। बोले हालेलुया। गौर से सुनो। अब जानते शैतान जब बड़े काम करते हैं, जब तुम क्या करते हो, तुम्हें लगता है कि हम प्रभु की सेवा करने लगे, तो परमेश्वर के सामने कहते प्रभु मैं सेवा करूंगा, और शैतान उस दिन से तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। तुम्हारे जो कामयाबी तू होना चाहते कि हम प्रभु की सेवा करना चाहता है, उस दिन शैतान तुम्हें पीछे पड़ जाता है। वो नहीं चाहता तुम सेवा करो, वो नहीं चाहता कि तुम धर्मी ठहरे। बाइबल जानता, शैतान जानता है कि धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, इसलिए तुम्हें धर्मी नहीं बनाना चाहता शैतान। बोले हालेलुया। वो नहीं चाहते कि तुम प्रेयर करे और लोग छुटकारा पाए। बोले हालेलुया। इसीलिए शैतान तुम्हें फंसा के रखना चाहता है। बकरे एक गाना सवेरे चल रहा था कि बलपूर्वक स्वर्ग में प्रवेश करो, ऐसे कोई गाना चल रहा था। तो तुम्हें बलपूर्वक से क्या करना पड़ेगा? बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। शैतान को हराने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें जागते रहना पड़ेगा, प्रार्थना में रहना पड़ेगा। बोले हालेलुया। और बाइबल कहती है कि इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बातों को परमेश्वर की पहचान विरोध में उठती है, उसे खंडित करते हैं, उसे तोड़ देते हैं। आज भी जान जाती कि परमेश्वर मेरे विरुद्ध में पाप करवा रहा है, हम प्रार्थना में जाते हैं, उसे खंडित, उसे तोड़ते हैं यीशु के नाम में। ये मेरे अंदर से एक गलत सोच, गलत विचार मेरे लाइफ से दूर हो जा। हम कहते हैं कि नहीं, हम खुदा की सामर्थ के द्वारा उसे तोड़ते हैं। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो आत्मा में बढ़ने से रोकता उसे क्या करते हैं? हम खुदा की आत्मा के द्वारा तोड़ते हैं। बोले हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और कहते कि विरोध में ऊंची है, खंडन करते और हर एक भावना को कैद करके परमेश्वर की आज्ञाकारी बना देते हैं। बोले हालेलुया। निकाले 2 कुरिन्थिया 13:5-8। बोले हालेलुया। कहता अपने आप को परखो। बोले हालेलुया। आज बहुत बहनें कहते हम विश्वासी हैं। कैसे विश्वासी हैं? वो कहेगा मैं तो 4 साल से मसीह में हूं, मैं तो 20 साल से मसीह में हूं। बोलते हैं नहीं। आज जब हम सेवा करने लगे, ये लड़का जो 2 साल 3 4 साल से मसीह में है, ये कैसे पास्टर बन गया? मैं तो 20 साल से हूं। लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं। बाकी बाइबल कहती है कि विश्वासी का मतलब ये नहीं। कहते कि 2 कुरिन्थिया 13:5-8 देखते, कहते अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। बोले हालेलुया। क्या कहता? अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। बोले हालेलुया।
हो कि नहीं? अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विशेष में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम्हें नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। क्या गौर से सुनो, अगर यीशु मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है तो विश्वास में तुम निकम्मे हो। अगर तुम्हारे अंदर विश्वासी है, तुम्हारे अंदर नम्रता होगा, तुम्हारे अंदर संयम होगा, तुम्हारे अंदर कोई कलप नहीं होगा, तुम्हारे अंदर कोई डा नहीं होगा। अगर अभी भी तुम्हारे अंदर वो डा है, जेलेसी है, बुराई है, तो आप विश्वासी नहीं। आप विश्वासी नहीं। चाहे 20 साल से चर्च में आता हो, चाहे 10 साल से तो वर्शिप पर हो, बाकी आप विश्वासी नहीं है। जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, अगर विश्वासी के अंदर तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं होना चाहिए, कोई तुम्हारे अंदर अशुद्ध चीज नहीं होना चाहिए। बोले हालेलुया।